सो व्हाट्सअप गाइस, आज हमारा डे 2 और टाइम हो गया है 10। तो 10 बज गए हैं। आज गंगोत्री जाना था पर ऊपर होटल वाले से बात कर रही है, रास्ता पूछा था तो वो कह रहे हैं कि रास्ता आज बंद है। सो वहाँ का भी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। आज धनौल्टी का प्रोग्राम बन रहा है। फर्स्ट टाइम जाएंगे वहाँ पे। होप करते हैं व्यू और रास्ता अच्छा हो। बाकी ब्रेकफास्ट कर लिया है, निकलने की तैयारी है। मिलते हैं आपको बाइक पे, तब तक एंजॉय। सो गाइस, बाइक का वार्म अप हो गया है एंड अब निकलते हैं यहाँ से। सो ये पूरी मॉल रोड है। राइट में लाइब्रेरी आती है। सो धनौल्टी के लिए हमें वापस नीचे जाना पड़ेगा। एंड धनौल्टी जाने से पहले एक बार फिलिंग करानी पड़ेगी। वैसे फ्यूल तो बहुत पड़ा है अभी, पड़ेगा और टॉप अप करा लें उसका। एंड आज सैटरडे करके रश बहुत है। तो गाइस, रिफिलिंग करा ली है, चल रहे हैं धनौल्टी की तरफ। चेक पंप यहाँ पे भी है और वो सिंकिंग की एक ही पंप है वो पीछे। एक बार आगे रुक के रास्ता चेक कर लेते हैं ठीक भी है नहीं। सो अपनी साइड में लगाते हैं यहाँ पे, फिर रास्ता चेक करते हैं। सो गाइस, सही चल रहा है हम अभी तक। एंड आगे मेन रोड आ गई है धनौल्टी वाली। एंड गूगल मैप ने पता नहीं कहाँ गलियों में बांट दिया था। सो फाइनली मेन रोड पे आ गए अब। एक बार रास्ता कंफर्म करना ठीक होता है, क्योंकि 10-15 किलोमीटर बाद आपको पता चले कि आप गलत रास्ते पे रहो, फिर आप दोबारा वापस आओ। उससे बेटर है आप एक बार रास्ता कंफर्म कर लो फिर चलो। अगर हम गंगोत्री जाते तो भी यही रास्ता आता एंड धनौल्टी के लिए भी यही रास्ता है। एंड आगे जाके एक वो पॉइंट आता है, अगर लेफ़्ट हो जाओगे तो वहाँ से आप गंगोत्री चले जाओगे, और अगर सीधा चले जाओगे तो वहाँ से सीधा धनौल्टी आता है। तो गाइस, यहाँ जाना है, इसके वो वहाँ पे जाना है। सो वहाँ से आए थे, वो पूरा माउंटेन क्रॉस करके इधर है। अभी इधर आगे चलते हैं।
13 kilometers, 54 किलोमीटर और जाना है आज। एंड गाइस, गंगोत्री ने जो निकलना है वो जस्ट पीछे गया मोड़। चाहने को वहां भी जा सकता है, पर वहां तक जाते और गंगोत्री ना पहुंच पाते, हाफ रास्ते वापिस आना पड़ता। तो दोबारा जाने का पता नहीं कब बनता है, नहीं बनता। अभी वो सारा रास्ता अनसीन है, तो दोबारा प्रोग्राम जरूर बनेगा वहां के लिए। अगर वो हाफ रास्ता कर लेता तो शायद मुश्किल होता मेरा वहां जाना, क्योंकि हाफ मैं देख चुका था और हाफ के लिए मैं इतनी आगे जाता तो हो नहीं पाता। अब वो सारा रास्ता न्यू है, तो अगली बार डेफिनेटली वो करेंगे। बाकी इस बार धनौल्टी एक्सप्लोर करते हैं। मिलते हैं आपको आगे। साइड में थोड़ा व्यू अच्छा लगा, सो एक बार रुक के फोटो क्लिक करते हैं। एंड अगर गंगोत्री जाते तो मैं भी शायद वो जो पीछे वाइट वाइट दिख रहा है वहाँ कहीं होते, मैं भी पक्का नहीं पता। एंड चलो गंगोत्री का ट्रिप वीडियो है, करेंगे कभी वो भी। आई थिंक वी आर इन धनौल्टी। पक्का नहीं पता, पीछे बोर्ड जरूर था धनौल्टी का, आगे हैं नहीं, ये आगे देखते हैं। आगे हैं धनौल्टी लिखा हुआ है। सो गाइस, दिस इज इको पार्क ऑफ धनौल्टी। मोटर वाले से पूछा क्या है यहाँ पे, उसने कहा लंबे लंबे पेड़ होंगे। पेड़ तो खैर हैं लंबे लंबे। आई थिंक कुछ एडवेंचर भी है ऊपर। आई थिंक ये ईगो पार्क 1 था, ये सेकंड है। सो गाइस, साइड में ओस जमी हुई है, तो काफ़ी देर से हो रहा था कि फ़ोटो क्लिक करें। सो एक बार रुक के फ़ोटो क्लिक करते हैं। एंड आपको पता है फ़ोटोज़ कहाँ मिलेंगी? इंस्टाग्राम पे। सो इंस्टाग्राम की आईडी ऊपर स्क्रीन पे आ रही होगी, फॉलो करो जाके। एंड आप जब भी सड़क पे फ़ोटो क्लिक करो प्लीज़ लेफ्ट राइट जरूर देख लिया करो, इट्स रिस्की। एंड अगर आप रुकना चाहते हो तो धनौल्टी से आई थिंक थोड़ी सी आगे जगह, तो आप यहाँ रुक सकते हो। होटल भी अच्छा है यहाँ पे। एंड इन फ्यूचर अगर मैं फैमिली के साथ यहाँ आता हूँ तो डेफिनेटली यहीं कहीं रुकूँगा। एक्चुअली ये जगह अच्छी है। तो गाइस, पीछे ट्रॉली थी, मेरे को लगा चल रही है। अगर चल रही होती तो डेफिनेटली जाते। तो लोकल से पूछा, वो कह रहा अभी काम चल रहा है इसका। एक्चुअली ऊपर एक मंदिर है फेमस,
आई थिंक KFC की ट्रॉलीज हैं। यस, चलो आगे निकलते हैं, अपना कंटिन्यू करते हैं। टिहरी झील सामने है, चंबा सामने, धनोल्टी 14 दिन के लिए है। सो वी हैव टू गो स्ट्रेट, लेट्स गो। गाइस थोड़ा व्यू के लिए रुके थे, निकलते हैं आगे, देखते आगे कोई व्यू है कि नहीं। एक्चुअली जहाँ खड़ा था अभी, वहाँ बाद में नोटिस किया कि बिल्कुल नीचे बर्फ पड़ी हुई है। मैं सामने देख रहा हूँ नीचे बर्फ पड़ी हुई, बाद में देखा। आई थिंक वी आर इन चंबा। चंबा में आपका स्वागत है। सो गाइस फाइनली चंबा से बाहर आ गए। एक्चुअली वहाँ का इसलिए नहीं दिखाया, ट्रैफिक बहुत था, तो अभी बोर हो जाते। काफ़ी बड़ा था चंबा। तो वहाँ पे सारे में स्टेप फार्मिंग होती है, वो दिख रहे हो, देखो नीचे, और वहाँ नीचे कर भी रहे हैं। सो गाइस मेमोरी फुल हो गई थी और थोड़ी भूख लगी थी, तो इस करके यहाँ रुक गए थे। एंड अगर इंस्टा पे आपने फॉलो कर रखा है तो आपको पता है यहाँ स्टोरी भी डाली थी, और अगर नहीं करा तो फटाफट करो, आईडी ऊपर स्क्रीन पे आ रही होगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी होगी, सो गो चेक इट आउट। सो गाइस जहाँ जाना था टिहरी लेक पे, सो वो आई गई है, अप्रोक्सीमेट 3 या 4 किलोमीटर होगी। So here is the first view of the lake. तो गाइस इस चीज़ के लिए यहाँ पे आए थे टिहरी में, वाटर स्पोर्ट्स के लिए। देखते हैं नीचे क्या क्या है, नीचे मिलते हैं आपको।
सो गाइस पहले यहाँ पे हट में रुकने का प्लान था, एंड जब रिसेप्शन पे गए तो उन्होंने पूछा बुकिंग है। सो बुकिंग नहीं करवाई हुई थी। सो आई थिंक यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर पीछे गए एंड वहाँ जाके होटल लिया। एक्चुअली वापस जाने का रीज़न ये था कि सामान बहुत था तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं था। सो इस करके पहले होटल पे गए, सारा सामान वहाँ रखा एंड वहाँ से दोबारा वापस यहाँ पे आए। सो अब एंजॉय करते हैं यहाँ पे। खड़ी करें भैया, बाइक भारी लगवा दें, वहीं पे लगवा दो। कोई नहीं, निकल रही नहीं लगाते। निकल जाएगी यहाँ पे आपकी गाड़ी। सो गाइस अब फटाफट नीचे चलते हैं, अब वेट नहीं हो रहा, एक्साइटमेंट बहुत हो रहा है अब नीचे जाने का। सो नीचे मिलता है आपको। सो गाइस यहाँ पे जेट स्की करेंगे एंड एक बोट है। बोट 30 मिनट चलेगी एंड बोट सोलो के लिए नहीं है। सो मुझे आई थिंक 3 या 4 बंदे और चाहिए थे। सो जो आगे 3 से दादी जा रहे हैं, सो मैं उनके साथ हूँ एंड ये चंडीगढ़ से हैं। सो ये अपने पड़ोसी ही होए। सो हमारी बोट कहाँ है भाई, बोट दे दो। आपको पता होगा ना। 2 मिनट चला लेंगे, दिख जाएगा फिर। अब मैं बता दूँ, ये रेस है, पकड़ पकड़े दोनों पकड़। अच्छा। ये आगे रेस है, अगर आपको ढाबे लगे कोई दिक्कत थोड़ी सी रेस कम कर देना। अच्छा। ऐसे चलाने है जैसे बाइक चलाते हैं, हल्के हाथ रखें और साइड रखो कि हाथ चल नहीं पाएगा, हल्के हाथ रखें। ये नहीं आप तो रहे थोड़ा वीडियो बना दे यार। बनाए तभी उधर फोटोग्राफ, तभी उधर कैमरा है, तभी तो एक्सप्रेस होगा कि वीडियो कैसे बनाते हैं। एक्सप्रेस होना जरूरी है ना।
तो पुणे लेके तो जाओ बस ऑन कर रखिए, बस सुनाते रहना। हम कस्टमर की चिंता नहीं ये देखा ना कदम मैं वो फोन आ सो गाइस, जो लंबा वाला राउंड था वो अपना आप लिया था, एंड शॉर्ट राउंड भैया को का था। सो उन्होंने थोड़ा तेज़ चलाई थी। एंड रिकमेंडेशन पूछोगे तो मस्ट रिकमेंडेड है, एक बार जरूर आओ यहाँ पे। तो गाइस, अभी जेट स्की और बोटिंग करिए, होप करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। बोटिंग और वीडियो के लाइक तो बनते हैं। सो गाइस, ये रेट लिस्ट है, तो वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना। एंड गाइस, अभी पानी बहुत कम है यहाँ पे। सो यहाँ किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा था जहाँ तक ये पेड़ है यहाँ तक पानी होता है। सो गाइस, बोट रिपेयर हो रही है यहाँ पे। आई थिंक पेंट का काम चल रहा है। सो पेंट करके यहीं उतार देंगे इसको। सो एक अच्छी सी फ़ोटो के लिए क्या क्या करना पड़ता है। चलो यहाँ रुकते हैं, एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। और फ़ोटोज़ आपको पता है कहाँ मिलेगी? इंस्टाग्राम पे। अगर फॉलो करा है तो ठीक है, अगर नहीं करा तो जाके फॉलो करो। आईडी ऊपर स्क्रीन पे आ रही होगी। तो गाइस, एक बार बिल्कुल एंड पे चलते हैं। आई थिंक आपको एक सामने कार दिख रही होगी। आई थिंक मारुति है वो। तो धोने के लिए इसको, हाँ बिल्कुल, कोई टापू बना है वहीं पे लेके। ये जगह ऐसी है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। सो थोड़ी देर ऊपर वेट करते हैं, थोड़ी देर बाद निकलेंगे यहाँ से। एंड गाइस, जो इस माउंटेन से लेके सामने माउंटेन दिख रहा है, जो इसका टोटल डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट 3 किलोमीटर है। एंड जो टिरी डैम है, ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है। एंड वर्ल्ड का ये आई थिंक 4th नंबर पे आता है। एंड वो सामने बिल्कुल डैम।
तो गाइस जस्ट हैड डिनर एंड अब सोने की तैयारी है। और लास्ट में आपने देखा होगा वीडियो में हेलमेट नहीं डाला था, वो रीज़न आपको पहले बता दिया कि जहाँ जाना था वहाँ सामान रखने की जगह नहीं थी एंड वो होटल से जस्ट 3 या 4 किलोमीटर दूर था, सो इस करके नहीं डाला। एंड जब भी ड्राइविंग करो तो हेलमेट प्लीज़ वियर करा करो। सो गाइस क्लोजिंग डाउन द वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको कल, तब तक बाय बाय।